दोस्तों नमस्कार। क्लास 9th का केसीसी मैथ जो 1 से 2 तक बता दिया गया था। आज 3 का पढ़ने वाले हैं हम लोग। 3 का रोमन नंबर 1 जो कि आप देख रहे हैं सवाल। रोमन नंबर 1 में क्या करा है, क्या P बटे Q परिमेय संख्या है यदि P इक्वल टू 0। ये लिखाएगा हाँ। इसका आंसर क्या जाएगा? हाँ। दोस्तों हम परिमेय संख्या का परिभाषा क्या जानते हैं कि जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके और क्या Q इजकल टू नॉट जीरो, सॉरी Q इजकल टू नॉट जीरो होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ क्या है, P बराबर 0, तो हम 0/1 लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या होगा, इसलिए इसका आंसर लिखाएगा हाँ। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या P बटे Q परिमेय संख्या है यदि Q इजकल टू 0। इसका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि अभी हम जस्ट परिमेय संख्या इसको नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अगर Q इजकल टू 0 आता है तो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 4 का क्वेश्चन, 4 का 1 नंबर रिक्त स्थानों को भरे। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि रिक्त स्थानों को भरे। इसको पढ़ने से पहले कुछ नियम है उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है, जिस परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड 2 या 5 आए तो शांत या अवसानी होगा। जिस परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड 2 या 5 के अलावे कोई और अंक आए तो वह अशांत या अफसानी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर तो इसका क्या होगा, अशांत, यानी 2 या 5 के अलावा कोई और अंक आएगा तो वो होगा अशांत या अनफसानी बोल सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 7/16। क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन नंबर 1। तो इसको हम देखते हैं कि ये किस रूप का दशमलव है। तो 7/16 को हम जस्ट यहाँ लिखते हैं 4 का 1 नंबर, 4 का रोमन नंबर 1, 7/16। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 16 का फैक्टर निकालेंगे। तो 2 के पावर क्या आ रहा है, 4। तो ये हो जाएगा शांत। ये क्या होगा, शांत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी जस्ट पढ़ चुके 2 या 5। जिस परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड 2 या 5 आए तो शांत या अफसानी होगा। तो ये क्या होगा, शांत। जस्ट इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3/25। जस्ट 2 नंबर देख सकते हैं, 3/25। तो रोमन नंबर 2 3/25। तो 25 का फैक्टर किए तो 5 का स्क्वायर, तो 2 या 5। तो ये भी क्या आएगा, शांत या अवसानी भी बोल सकते हैं इसको, शांत होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 7/12। क्वेश्चन नंबर 3 में 7/12। तो 7/12 का फैक्टर करेंगे तो 2 क्या हो आएगा, 2 गो, 2 के पावर 2 गुना 1, 3। तो 2 तो आ रहा है दोस्तों, 2 के अलावे कोई और अंक आ रहा है, वो है 3। तो ये हो जाएगा अशांत। ये क्या हो जाएगा, अशांत। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, यदि परिमेय, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ देख सकते हैं, यदि परिमेय संख्या P/Q के हर का रूट गुणनखंड 2 या 5 हो तो P/Q डैश दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको हम यहाँ लिखाएगा शांत दशमलव, क्या लिखाएगा, शांत। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 5।
निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा? तो एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं 2/11। तो जस्ट इसका 2/11 का क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर 2/11। क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन नंबर 1 2 बटे कितना है 11। तो 2/11 तो ये तो हो जाएगा अशांत। 11 का फैक्टर 1 गुना 11 ही होगा, 2 या 5 नहीं आ रहा है हर में। अब जस्ट इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में है 5/9। तो 2 नंबर में 5/9, तो ये 5/3 का स्क्वायर। ये भी हर में 2 या 5 नहीं आ रहा है, ये तो 3 है, इसलिए ये भी हो जाएगा अशांत। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 9/16। क्वेश्चन नंबर 3 9/16। तो 9/16 को फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर आएगा 4। यानी हर में देख रहे हैं कि गुणनखंड आया है, हर का गुणनखंड 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा शांत। 2 या 5 आए, तो 2 तो आ रहा है, इसलिए क्या हो गया शांत। क्वेश्चन नंबर 4 भी चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है? क्वेश्चन में 4 में है 11/30। 5 का रोमन नंबर 4 में क्या है 11/30। 11/30 यानी 30 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 5। तो 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन इसके अलावे कोई और, ये 3 कोई और अंक है, इसलिए ये हो जाएगा अशांत। ये क्या हो जाएगा अशांत। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 6 में करा है कि कौन अशांत दशमलव में होगा। अब इसमें कौन अशांत दशमलव, इसमें तो शांत बोल रहा था, शांत कौन हुआ? केवल शांत हुआ 5 में 3 नंबर का शांत हुआ केवल। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कौन अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में रोमन नंबर 1 है 5/9। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 नंबर में है 5/9। तो 5/9 का कितना होगा 3 का स्क्वायर। ये तो अशांत है, 1 नंबर का आ गया अशांत, ये अशांत है। दूसरा चेक करते हैं 3/8। 3/, एक सेकेंड, 3/8। रोमन नंबर 2 में क्या है 3/8। तो 3/2 के पावर कितना ले सकते हैं 3। ये तो शांत है, ये क्या है शांत। अब क्वेश्चन नंबर 3, रोमन नंबर 3 आते हैं 7/25। इसका फैक्टर करके देखते हैं। रोमन नंबर 3 का 7/25। तो 7/25 5 का ये स्क्वायर होगा, तो ये भी हो गए, ये भी क्या होगा शांत। ठीक है। अब रोमन नंबर 4 21/20। 21 रोमन नंबर 4 21/20। तो 21/20 का फैक्टर करते 20 का फैक्टर करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 5। तो 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो ये तो शांत हो गया। ये क्या हो गया शांत। तो इसमें केवल अशांत हुआ 1 नंबर में, 1 नंबर वाला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है
पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि देख सकते हैं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन अवसानी दशमलव को निरूपित कर सकता है। यानी अवसानी का मतलब हुआ दोस्तों शांत। अवसानी का मतलब हुआ शांत। तो आप देख सकते हैं कि 3/8 तो ये शांत है, यानी अवसानी होगा, क्योंकि 3/8 जो है तो ये 2 के पावर 3 आएगा, ये शांत होगा। अब ये 23/7 ये तो अशांत होगा, क्योंकि इसका हर का गुणनखंड 7 ही 1 गुना 7 ही होगा। अब इसका देखते हैं 3 नंबर 27/40। 27/40 का हर का जब फैक्टर करेंगे तो 27/2 के पावर 3 गुना 5, यानी 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा शांत। ये क्या आएगा शांत। अब दोस्तों अब देखते हैं कि ये 27/130 क्वेश्चन नंबर 4 में, तो 130 का पहले फैक्टर कर देते हैं। 2 से लगाएगा 65 आएगा, फिर कितना आ जाएगा 5 से 13 पचे 65, यानी 2 गुना, इसमें 2 तो आ रहा है, कितना आया 27/2 गुना 5 गुना 13। 2 और 5 तो है, लेकिन 13 का एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए ये हो जाएगा अशांत। इसी प्रकार से दोस्तों 7 नंबर का क्वेश्चन कौन कौन सिर्फ अवसानी पूछ रहा है। तो अवसानी का मतलब ही होता है शांत दशमलव। अवसानी का मतलब क्या होता है शांत। इसका मतलब क्या शांत। और अनवसानी का मतलब हुआ अशांत। इसमें अशांत वाले को लिखेंगे, यानी जिसमें कि 2 या 5 के अलावे कोई और अंक आए तो वो क्या होगा अनवसानी। यहाँ दोनों बातें लिख चुके हैं। जिस परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड 2 या 5 के अलावे कोई और अंक आए तो वह अशांत या अनवसानी होगा। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कंप्लीट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 9 में। कह रहा है 9 में क्या कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहला नंबर है 36/100। क्वेश्चन नंबर 9 में है 36/100। इसको तो ये तो शांत होगा, क्योंकि 0.36 लग जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब रोमन नंबर 2 चेक करते हैं। रोमन नंबर 2 में सवाल क्या है 10/3। तो 10/3 हर में देख रहे हैं कि ये 3 आ रहा है, ये तो अशांत का है। ये किसका है अशांत आवृत्ति का। अब आते हैं रोमन नंबर 3 में। रोमन नंबर 3 में क्या करा है, रोमन नंबर 3 में भी 1/11 है, तो ये भी होगा अशांत। ये भी अशांत होगा। अब 7/8 क्वेश्चन नंबर 4 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आएगा अशांत। इसका दशमलव प्रसार नहीं लिखाएगा। अब रोमन नंबर 4 आते हैं 7/8 है। अब 7/8 8 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 के पावर 3। अब दोस्तों इसको दशमलव प्रसार इसको तो बोल देंगे शांत। तो इसका ये तो है शांत, लेकिन इसको दशमलव प्रसार के रूप में भी लिखना है। तो दोस्तों यहाँ समझेंगे कि अगर हर में 10 के फॉर्म में आता है तो डिवाइड करने में आसानी होता है। दशमलव रूप उसको आसानी से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 9 का 1 नंबर में देख सकते हैं कि 0.36 लिख दिए। तो इसलिए रोमन नंबर 4 में 7/8 को 7/8 का फैक्टर किए 2 के पावर 3 आया, बचा कितना
यानी इस 2 में कितना से गुना करें कि 10 आ जाएगा, तो बचता है 5। तो जितना यहाँ 2 के पावर में रहेगा उतने हम नीचे भी गुना करेंगे 5 के पावर 3 और ऊपर में भी गुना करेंगे 5 के पावर 3। ठीक है दोस्तों, तो कितना आएगा इसका 7 गुना 125 बटे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 5 के पावर 3। अब इसको गुना करेंगे तो 7 पचे 35, 5 बाकी 3, 7 दूनी 14, 14 3, 14 3 17 के 7 माँ के 7 का 7 1 8 बटे ये आ गया 2 पचे 10 के पावर 3। अब यहाँ पर दोस्तों हल करेंगे इसको, यानी ये जो 875 बटे 1 पर 3 गो 0 आया। ऊपर देखते हैं 3 अंक है, नीचे गिनते हैं 4 अंक, 1 2 3 4। तो एक तो पॉइंट आ जाएगा, तब इसके बराबर आ जाएगा, यानी 1 पॉइंट आएगा, तब लगेगा 8 बार में, तब आएगा 7, तब 5 बार में खाएगा, यानी 0.875 यही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 4 के बाद 5 नंबर में क्या है 3/10, तो इसको तो आसानी से लिख सकते हैं 0.3। इसका क्या लिखाएगा 0.3, और 1/3 तो ये तो अशांत है क्योंकि इसके हर में 3 है। अब दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, इसमें भी 10 नंबर क्वेश्चन में भी पढ़ सकते हैं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखें, जैसे 5/16। तो 10 में 10 का 1 नंबर में क्या है 5/16, 10 का 1 नंबर। इसको बताते हैं, उसके बाद जो बचेगा आप रिवीजन कर सकते हैं। 10 का 1 नंबर, 10 का 1 नंबर में है 5/16। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 को 2 के पावर 4। तो यहाँ कमी क्या है 5, तो 5 के पावर 4 नीचे में भी गुना करेंगे, ऊपर में भी 5 के पावर 4 गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 5 को 4 बार गुना करेंगे तो आएगा 625। अब बटे, और इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 गुने 5 के पावर 4। अब इसको गुना करेंगे दोस्तों तो 31 25 आएगा। पानी पचे 25 के 5 बाकी 2, पौने 10, 10 2 12, 2 बाकी 1, 5 31 1 31। अब ये आ गया 10 के पावर कितना 4। तो 31 25 बटा 1 पर कितना 0 4 हो। ठीक है, नीचे गिनती कितना 1 2 4 गो 0 है और 1 लगा के 5 हो गया, ऊपर में लेकिन 4 गो ही है, तो 1 पॉइंट पड़ेगा। के बाद लगेगा 3 बार में, 1 बार में, 2 बार में और 5 बार में, यानी 0.3125 ये आएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट जब का दूसरा सवाल में ये तो हो गया अशांत, ये अशांत है 2 नंबर का, इसका दशमलव प्रसार रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और 3/11, 11 का भी फैक्टर करते हैं 2 और 5 दोनों में से कोई नहीं आएगा, तो ये भी हो गया क्या अशांत। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और दोस्तों कि ये जो पॉइंटेड यहाँ पे लिखा हुआ है इसको ध्यान से, जैसे